हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाला से कल किस्त नंबर 4 आप तक पहुंची। आज किस्त नंबर 5 का आगाज करेंगे। किस्त नंबर 4 में हजरत हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या बयान हो रहा था कि आपने बहुत अरसा तक तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लेकिन किसी हिंदू पर भी उसका असर ना हुआ। फिर आपके शेख मोहतरम अबुल फजल ख्वाब ने तशरीफ लाए और आपको फरमाया कि आप सिर्फ जुम्मा के दिन तबलीग के लिए जाया करें। आपने ऐसा ही अमल किया और जुम्मा के दिन सिर्फ तबलीग फरमाया करते थे। उसके बाद एक हिंदू का बाप बीमार था, उसने अजमाने के लिए आपसे दरख्वास्त की कि मेरे बाप को ठीक कर दें। आपने उसको पानी दम करके दिया और कहा कि शिफा तो अल्लाह ताला देने वाला है, और वो शिफा याब हो गया। अब आगे चलते हैं। हज़रत शेख ज़ंजानी की खानकाह के करीब एक हिंदू काश्तकार रहता था जो अरसा दराज से दमे की तकलीफ दे मरज में मुब्तला था। जब उसने हज़रत शेख की शोहरत सुनी तो आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े वैद हैं और ऐसे बीमारों का भी इलाज कर देते हैं जिन पर कोई दवा असर अंदाज नहीं होती। तुमने गलत सुना है, मैं कोई तबीब नहीं हूँ। हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी ने फरमाया। हिंदू के साथ हज़रत शेख के इनकार के बाद हैरान रह गया। फिर उसने निहायत गमज़दा लहजे में कहा, लोग तो यही कहते हैं। बूढ़े बुत परस्त को उदास और दिल गिरफ्तार देखकर हज़रत शेख ज़ंजानी ने फरमाया, तुम शिफा याब हो जाओगे, मगर इसके लिए तुम्हें एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अपनी जिंदगी से बेजार हिंदू काश्तकार ने कहा, तुम्हें अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर मज़हब इस्लाम कबूल करना होगा। हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी ने फरमाया, उसके बाद तुम्हें कोई बीमारी लाहक नहीं होगी बजस मर्ज़ुल मौत के जो हर जानदार का मुकद्दर है। बूढ़ा हिंदू किसान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने दिल ही दिल में एक मुनाफिकाना फैसला किया कि वो हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी के सामने इस्लाम कबूल कर लेगा, मगर दरपर्दा अपने आबाई मजहब पर अमल पैरा रहेगा। इस मुनाफिकाना फैसले के बाद बुत परस्त काश्तकार ने बज़ाहिर निहायत पुरजोश लहजे में कहा, मुझे बताइए कि आपके मजहब में दाखिल होने का क्या तरीका है। हज़रत हुसैन ज़ंजानी ने उसे कलमा शहादत की तलकीन फरमाई। हिंदू किसान ने बाआवाज़ बुलंद अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाही दी। हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी ने एक मुशरिक का इकरार सुनकर तबस्सुम फरमाया, अब तुम्हारी सेहत तुम्हारी नीयत पर मुनहसिर है। शेख, मैं आपकी बात का मफहूम नहीं समझा। नौ मुस्लिम किसान ने हैरान होकर कहा, मतलब साफ है कि अगर तुमने अपना इकरार में सच्चे हो तो बीमारियां तुमसे हमेशा दूर रहेंगी, और अगर इस जात पाक को धोखा दे रहे हो जिस पर कायनात के एक एक जर्रे का हाल रोशन है, तो फिर ये मर्ज शमशान भूमि तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी की ज़बान मुबारक से ये इंकिशाफ सुनकर बूढ़े किसान पर लर्ज़ा तारी हो गया। शेख, मेरी नीयत तो मेरे दिल की इंतहाई गहराइयों में पोशीदा थी, फिर ये राज आप पर किस तरह फाश हो गया। मेरी नीयत तो मेरे दिल की इंतहाई गहराइयों में पोशीदा थी। हक़ ताला हर शे पर कादिर है, जिससे चाहता है पोशीदा रखता है और जिससे चाहता है बेनकाब कर देता है। हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी ने फरमाया। ये सुनते ही बूढ़ा किसान अपने मुनाफिकाना फैसले से ताइब हुआ और उसने खुले दिल से अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। फिर जैसे ही उसने दोबारा कलमा शहादत पढ़ा, बरसों पुरानी दमे की तकलीफ उस तरह खत्म हो गई जैसे ये मर्ज से लाहक ही नहीं हुआ था। ईमान लाने के बाद वो बूढ़ा किसान कई साल तक जिंदा रहा। इस दौरान वो इजहार अकीदत के तौर पर अपने खेतों का अनाज और सब्जियां हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी की खिदमत में भेजा करता था। उसके 3 जवान साला बेटे थे। बूढ़े किसान ने बारहा अपने बेटों को इस्लाम की दावत दी, मगर वो तीनों गुमराह नौजवान अपने बाप का मजाक उड़ाते रहे। फिर जब वो बूढ़ा किसान दुनिया से रुखसत होने लगा तो उसने तीनों बेटों को वसीयत की, मेरी बात गौर से सुनो कि तुम्हारे हक में ईमान लाना ही बेहतर है, लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सको तो कम से कम इतना जरूर करना कि हज़रत शेख की खिदमत में अनाज और सब्जियां भेजते रहना। बाप के मरते ही बेटों ने उसकी वसीयत को भुला दिया। अगर किसी मुतल्लका फर्द ने कभी उसका जिक्र भी किया तो वो तीनों इस्तेहज़ा करने लगे। हमारा तो बाप अहमक था कि एक मुसलमान के हाथों धर्म भी बेच गया और जब तक जिंदा रहा अपने मालो मता का नुकसान भी करता रहा, मगर हम किसी के फ्रेब में आने वाले नहीं। रोज़ शब का काफिला अपने मुकर्रर रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। इस साल फसल बहुत शानदार हुई थी। देखने वालों ने कहा, यह सब हज़रत शेख की दुआओं का नतीजा है।
یہ सब में हमारी मेहनत का सिला है। तीनों भाइयों ने मुतकब्बराना लहजे में जवाब दिया। फिर जब वो सोकर उठे तो एक ही रात में नक्शा बदल गया था। खेत वीरान पड़े थे और तमाम फसल सूख गई थी। अपनी बर्बादी का हौलनाक मंजर देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए। कहीं ये हमारे इस गुनाह की सजा तो नहीं कि हमने बाप की वसीयत को फरामोश कर दिया। इस ख्याल के आते ही तीनों भाइयों के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। फिर वो झुके हुए सरों के साथ हज़रत शेख ज़ंजानी की खिदमत में हाजिर हुए और रो रो कर अपना हाल जार बयान करने लगे। फकीर को तुम्हारी मुट्ठी भर अनाज की कोई हाजत नहीं। हज़रत शेख ज़ंजानी ने फरमाया, मैं तुम्हारे हक में इसलिए दुआ करूंगा कि तुम्हारा बाप मुसलमान था। जाओ, अल्लाह उन वीरान खेतों को दोबारा सरसब्ज़ व शादाब कर देगा। फिर जब वो तीनों अपने खेतों पर पहुंचे तो एक नाकाबिले यकीन मंजर उनकी आंखों के सामने था। फसल वालिहाना अंदाज से लहला रही थी और जमीन पर हर तरफ सब्जा ही सब्जा फैला हुआ था। हमारे बाप ने सही सौदा किया था, हमें भी खरीद लीजिए कि आपसे बेहतर कोई खरीदार नहीं। हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी की बारगाह में तीनों भाइयों की गर्दनें झुकी हुई थीं और वो भी अपने बाप की तरह हजारों देवताओं की नफी करके खुदाए वाहिद की हकानियत पर गवाही दे रहे थे। हज़रत शेख ज़ंजानी ने 44 साल तक अपने लहू से इस जमीन की आबियारी की जिसे बुत परस्तों ने पत्थर बना दिया था। फिर जब ये मट्टी नम हो गई तो दुनिया से रुखसत हो गए कि हज़रत सैयद अली हजवेरी तौहीद की नई फसल बोने के लिए तशरीफ लाने वाले थे। ये कुदरत का अजीब राज है कि जिस रात अल्लाह का एक वली रुखसत हुआ उसी रात दूसरा वली हदूद लाहौर में दाखिल हुआ। माजी में भी हमें एक ऐसी ही अजीब मिसाल नजर आती है कि जिस रात के इब्तदाई हिस्से में हज़रत इमाम अबू हनीफा रुखसत हुए उसी रात के आखिरी हिस्से में हज़रत इमाम शाफिई पैदा हुए। हज़रत शेख हुसैन ज़ंजानी की तदफीन के बाद हज़रत सैयद अली हजवेरी निहायत खामोशी के साथ मस्जिद की तामीर में मसरूफ हो गए। इस मस्जिद की तामीर के वक़्त उलमाए लाहौर ने एतराज़ किया कि किबले का झुकाव जनूब की सिमत है। हज़रत अली हजवेरी ने उलमा के एतराज़ को बेनियाज़ी के साथ सुना और अपने काम में मशगूल रहे। फिर खाना खुदा की तामीर के बाद आपने उलमाए लाहौर को जमा किया और अपने रूहानी तसर्रुफ के जरिए मुअतरदीन को खुली आंखों से किबला का मुशाहिदा करा दिया। हजरत सैयद अली हजवेरी की इस करामत का बहुत गोलगुला हुआ और अकीदतमंदों का हजूम आपके गिरद सिमट आया। हजरत सैयद अली हजवेरी ने जो मस्जिद तामीर कराई थी उसी को अपनी तमाम तबलीगी और तदरीसी सरगर्मियों का मरकज बनाया। खाना खुदा से मुल्हक एक मदरसा था जहाँ मुसलमान तलबा आपसे अरबी सीखते थे और कुरान करीम का दरस लिया करते थे। मदरसे के बराबर एक हुजरा था जिसमें आप आराम फरमाया करते थे। गर्दश माहौसाल और मकामी मुसलमानों की बेपरवाही के सबब ये मस्जिद बेनिशान हो गई, मगर इसके कुछ आसार आज भी बाकी हैं। हज़रत सैयद अली हजवेरी के दरस देने का अंदाज बड़ा दिलनशीन था। आप अकाबरीन इस्लाम की हयात मुबारक के हवाले से ऐसे वाक़यात बयान फरमाते कि पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता था और गुमराहियों को निशानी मंजिल साफ नजर आने लगता था। एक बार आप इसार और कुर्बानी के मौजू पर तकरीर फरमा रहे थे। जब तक अपनी नफसानी ख्वाहिशों को अपने भाइयों की फलाह के लिए कुर्बान नहीं कर दिया जाता उस वक़्त तक इंसान पर पाकीज़ा जिंदगी के असरार नहीं खुलते और कसाफतें उसके वजूद को घेरे रहती हैं। ये कहकर हज़रत सैयद अली हजवेरी ने 3 बुजुर्गों का एक वाक़या सुनाया जिसे सुनकर आज भी अहले ईमान का लहू गरमा जाता है। हज़रत शेख अबुल हसन नूरी का इंतकाल 686 हिजरी में हुआ। आपके मुतल्लिक़ हज़रत जुनैद बगदादी का कौल है कि शेख नूरी के इंतकाल से दुनिया का आधा इल्म जाता रहा। दूसरे बुजुर्ग हज़रत शेख रकाम थे जो इस साहिब इल्म भी थे और साहिब तक़वा भी। तीसरे बुजुर्ग हज़रत अबू हमजा बगदादी थे जिन्हें बेखबर लोगों के हाथों बड़ी अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ी थीं। खलीफा वक़्त का एक गुलाम जिसका नाम खलील था इन तीनों बुजुर्गों के खिलाफ अपने दिल में कदूरत रखता था। उसने एक दिन मौका से फायदा उठाते हुए अमीरुल मोमिनीन से कहा, शेख नूरी, शेख रकाम और शेख अबू हमजा की वजह से लोगों का दीन बर्बाद हो रहा है। ये तीनों गुमराहों के सरदार हैं। अगर इन तीनों को कत्ल करा दिया जाए तो मजहब इस्लाम खतरात से महफूज हो जाएगा। इंशाअल्लाह बकिया कल बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों का, औलिया किराम का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।